Yeah, now follow. So in the previous two videos, I taught you the transitive verb and intransitive verb. Okay, in this video, I will let you know the finite verbs. Yes. What is a finite verb? Finite verbs are also called the main verbs. इसको हम main verb भी बोलते हैं. तो finite verb is the official name. Okay, formal word finite, and ऐसे हम इसको main verb भी बोलते हैं. दिस फाइनाइट वर्ब्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने कहा कि हमारी शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, दैट इज़ आवर बैकबोन. ये बैकबोन हमारे शरीर को खड़ा कर देता है और पूरा एंटायर बॉडी ऑर्गन्स डिपेंड ऑन दैट बैकबोन. सिमिलरली एक सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब. ओके, हम इस सब्जेक्ट हो या ना हो नेग्लेक्ट कर दो, ओके, एडजेक्टिव नेग्लेक्ट कर दो, प्रीपोजिशन सब कुछ हटा दो, सिर्फ ए वर्ब दैट वर्क्स. ओके, कम, यू कम, सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन, कम, व्हाट इज दिस, दीज आर फाइनाइट वर्ब्स. ओके, नाउ रीड, लर्न, सबमिट, शो मी, शो. तो ये जो है डायरेक्ट वर्ब से हम सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसे एक कंप्लीट सेंस देता है हमें. ओके, लर्न योर लेसन, लर्न मीन्स यू लर्न. तो यू को हम ना करें, सिर्फ लर्न करें, तभी हम सेंटेंस, हमें सेंस मिल जाता है. तो ये जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रोसेस है, एस वी ओ मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब, ये इंग्लिश में ऑल द यूरोपियन कंट्रीज में जितने लैंग्वेजेस है, ओके, वो होता है, पैटर्न होता है एस वी ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. और हमारी जो एशियन पैटर्न है, एशियन मतलब हमारी एशिया के जितने कंट्रीज़ है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हमारी क्या होता है, एस ओ वी फॉर्म में सेंटेंस बनाया जाता है. ओके, समझ लो इस बातों को ध्यान से. तो हमें इसीलिए ट्रांसलेशन करके खुद ज़्यादा फायदा नहीं होता है. ट्रांसलेशन हम करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, सपोज वी सब्जेक्ट है, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर हम हिंदी में बात बोलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी के बाद क्रिकेट आ जाता है. हम मतलब वी के बाद क्रिकेट, और वर्ब बाद में आता है प्ले, तो वी क्रिकेट प्ले. तो वी क्रिकेट प्ले तो इंग्लिश में है नहीं, वी प्ले क्रिकेट है. यानी इंग्लिश में क्या होता है, वी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. ओके, हिंदी में हमारे एशियन कंट्रीज़ में, इवन जापानीज, कोरियन, जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज़ है, सब में क्या होता है, एस ओ भी पैटर्न है हमारी. माने सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. ओके, मैं लिखता हूँ एक पत्र, ये नहीं बोलते हम, लिखिए मैं एक पत्र, मैं के बाद एक पत्र आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है. ओके, नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, तो नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, तो इंग्लिश में नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, उसको वर्ड वाइज अगर ये करोगे तो नेहा एक गाना गाती है, तो नेहा के बाद एक गाना नहीं आता है, नेहा सिंग्स, नेहा गाती है एक गाना. ओके, बच्चे जाते हैं स्कूल, ऐसा होता है. इसके प्रॉपर इसे देखा जाए तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है. इसका मतलब हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, करते हैं सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं. ठीक है, वी प्ले क्रिकेट, ये तो इंग्लिश में है, वी प्ले क्रिकेट. हिंदी में होता है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में होता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम खाना खाते हैं बाद में, यानी जितने एक्शन वर्ड्स है वो एकदम ऑब्जेक्ट का प्लेस लेता है. ओके, हमारी एशियन लैंग्वेजेस में सभी में. तो एस वी ओ एस ओ बी, तो हर सेंटेंस को आप एस बी ओ को एस ओ बी में कन्वर्ट करोगे, ट्रांसलेशन करके आप इंग्लिश बोलोगे, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, इसीलिए ट्रांसलेशन को बहुत पहले ही CBSE, ICSE के जो बोर्ड्स होते हैं, IB, सब हटा दिए. ट्रांसलेशन नाम के कोई शब्द नहीं है. तो ये बातें जस्ट इसका उल्टा होता है स्टेट बोर्ड्स में. स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन, आज भी ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है. और बच्चे, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो, PhD करके भी उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बिकॉज वही ट्रांसलेशन के दिमाग में ट्रांसलेशन घूमता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, तो पहले आप ट्रांसलेशन लेके आते हो कि सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो ट्रांसलेशन घुसा दिया गया है, ट्रांसलेशन करो. ट्रांसलेशन करके आप इंग्लिश में तो कुछ जस्ट ए मोमेंट,
ओके, ट्रांसलेशन से क्या होगा, आपको कुछ नॉलेज हो सकता है, बट यू कैंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में स्पीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, डायरेक्ट। जैसे पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बातें करते, आप जानते हो क्या, स्टार्टिंग जैसे स्कूल चले गए साथ ही साथ बोलना स्टार्ट हो गया, क्या नहीं हुआ, टीचर ने सिखाया उनको, बट नॉट बाय ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन उन्होंने किया नहीं, डायरेक्ट छोटे छोटे बच्चों को पिक्टोग्राफ के माध्यम से पिक्चर ड्रॉ करके, ओके, बर्ड्स, जैसे बर्ड्स फ्लाई, तो हाथ ऐसे कर करके दिखाते, द बर्ड्स फ्लाई, सी द बर्ड्स, तो बच्चे देखते हैं पिक्टोग्राफ्स है, पिक्चर्स है, तो द बर्ड्स फ्लाई। और हमारी सिखाया जाता है स्टेट बोर्ड्स में, पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा है, तो आपके दिमाग में उड़ रहा ही घूमेगा, उससे काम नहीं होने वाला है। ठीक है, जो हिंदी का हेल्प लेते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं कर पाते। दैट्स वाई हमारी जो प्रोसेस है, सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, इंग्लिश जल्दी से कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, जो पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में जाओ, ट्राई टू फॉलो दैट। और आप तो बड़े हो, छोटे बच्चे नहीं हो कि पिक्चर बनाओ यहाँ पे, आपको क्या करना है, उसे वोकैब्स को लर्न करना है। ओके, एंड नाउ इट इज वोकैब्स आर अवेलेबल। हमारी टाइम में देखो डिक्शनरी, ओके, लाइन लगा के फिर हमें डिक्शनरी लाइब्रेरी से कलेक्ट करना पड़ता था, और अभी वो नहीं है, आपके हाथ में डिक्शनरी है। ओके, जस्ट यू कैन सर्च, गूगल सर्च में आप डिक्शनरी, अगर अनलोडेड नहीं है तो ये कर लो अपना डिक्शनरी, आप उसी डिक्शनरी से सर्च करो, देखो आप बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे देखो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, ये जो मेन वर्ब होता है, ये 5 फॉर्म्स मिलता है हमें, 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज ए फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब ऑफिशियल नेम है इसका, जो कॉमनली हम बोलते हैं वो मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब का 5 फॉर्म्स होते हैं। इसका नाम क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे गो, प्ले, सिंग, डांस, राइट, रीड, ऑल दीज आर फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या है, इसको सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं हम। सेकेंड फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म में जैसे गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप, ओके, कम का सेकेंड फॉर्म केम, गेट फ्रेश्ड गॉट फ्रेश्ड, गेट फ्रेश्ड जैसे आई गो टू वॉशरूम, आई गेट फ्रेश्ड, ओके, सो गेट फ्रेश्ड। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड। तो ये जो 5 फॉर्म्स है, देखो गेट अप, गॉट अप, गेट्स अप, गेटिंग अप, ये जो 5 फॉर्म्स है हमारी वर्ब का, ये 5 फॉर्म्स वेयर डू वी यूज, 5 फॉर्म्स कहाँ यूज करते हैं, 12 टेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। ओके, जितने भी टेंसेस, कितने टोटल टेंसेस, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, टोटल 12। ओके, कॉमनली दे आर ऑफ 3 टेंसेस आर देयर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ईच ऑफ देम सब डिवाइडेड इनटू कितने, 4 ईच, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, देखो इंग्लिश स्टार्ट, पहले दिन से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे पहले दिन से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट इसलिए कर सकते हो कि हमें ये जो लिस्ट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म को लिस्ट ले लो, उसी फर्स्ट फॉर्म को सर्च करो, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट एस, सब्जेक्ट है आई। इफ आई आस्क यू प्लीज टेल मी योर डेली टाइम टेबल, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आई कम बैक आफ्टर सम टाइम, आई कम बैक, देन आई गेट फ्रेश्ड, आई गो टू वॉशरूम भी बोल सकते हो, आई गेट फ्रेश्ड, देन आई प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, फॉर माई कॉलेज, फॉर माई स्कूल, देन आई गो टू स्कूल। ओके, आई स्टडी देयर टिल, जो भी टाइम है आपको उस टाइम करो, ऑफिस में जाते हो, आई वर्क देयर टिल 5 PM, देन आई कम बैक। तो होता क्या है यहाँ पे, हम कोई ट्रांसलेशन दिमाग में रखना नहीं चाहिए कि हम हिंदी में सोचे या अपना कोई मदर टंग में सोचे, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली उसी वर्ड को यूज करो आफ्टर यस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के बाद सारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप यूज करते हो तो दैट इज योर डेली टाइम टेबल। व्हाट डू यू डू, देखो कितनी ईजी है। हमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोई मैंडेटरी नहीं है। सो इन दिस वे इफ यू ट्राई, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कोई बड़ी बात नहीं है, करके देखो।
ग्रेजुअली दैट विल बी योर हैबिट। जैसे हर रोज़ एक बार उठ के ही पहले आप ये टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बोलो, माई डेली टाइम टेबल, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस MB1। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, डू नॉट, डज नॉट, दैट आई लेट यू नो व्हेन आई टीच यू द टेंसेस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑल द टेंसेस, सो आई लेट यू नो इन डिटेल्स। अभी क्या होता है यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होता है, देखो मोस्टली यूजफुल 2 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ये होता है हमारी पास्ट टेंस में। यस्टरडेज टाइम टेबल, अगर मैं बताता हूं कि कल आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया, तो क्या बोलोगे, ए, देखो इसे फॉलो करो। यस्टरडे आई गॉट अप, गेट अप की जगह क्या हुआ, आई गॉट अप बाई 6 AM। वेरी सिंपल सेंटेंस, यस्टरडे आई गॉट अप बाई 6 AM। देन आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गो नहीं, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। देन आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आफ्टर सम टाइम आई केम बैक, वापस आया। देन आई वेंट टू वॉशरूम, आई गॉट फ्रेश्ड, मैंने आपने आपको फ्रेश पाया। आई विल टेल यू हाउ इट इज फ्रेश्ड। फ्रेश्ड इसलिए है कि वो इस नॉन फाइनाइट है, सो आई लेट यू नो दैट पार्ट। देन आई गॉट फ्रेश्ड, मैंने अपने आप को साफ सुथरा पाया। देन आई प्रिपेयर्ड माई ब्रेकफास्ट, देन आई प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट और आई टुक माई ब्रेक। अमेरिकन लोग टेक टुक का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में हैव हैड, ओके, हैड, आई हैड माई ब्रेकफास्ट। देन आई गॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई ऑफिस, आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, देन आई वेंट टू ऑफिस, ओके, आई केम बैक इन द इवनिंग बाई 7, देन आई केम टू माई इंग्लिश क्लास, ओके, thereafter I went back home। whatever you did in sequence में सिर्फ एक्शन को याद करो, नो ट्रांसलेशन एट ऑल। ओके, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन इज द ऑब्स्टेकल। ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज में बात करने के लिए दूसरे लैंग्वेज का हेल्प हम नहीं लेते हैं। आप हिंदी बोलते हो या कोई भी अपना लैंग्वेज बोलते हो, दूसरे लैंग्वेज का हेल्प ले रहे हो क्या, नहीं है ना, डायरेक्टली यू आर स्पीकिंग। सिमिलरली इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ओनली, एनीबॉडी कैन स्पीक। और ये दूसरी बात है कि आप लोग सोचते हो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इंग्लिश बोल सकते हैं, बाकी जो कम पढ़े लिखे हैं नहीं बोल सकते, बिल्कुल ऐसे नहीं है। एनीबॉडी कैन स्पीक, एकदम इलिटरेट, कुछ भी नहीं है, ये क्या करते हैं इसको, ओके, सो एकदम लिटरेट, लेस लिटरेट, बहुत कम पढ़े लिखे वो भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे हमारी गांव में हिंदी में बहुत इंटर एरियाज में, विलेज में आज भी लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसका मुंह बंद है क्या, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोल सकते हैं क्योंकि गॉड गिफ्टेड है। लिसन करना, सुनना, अंडरस्टैंड करना और बोलना, इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। बट दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो फुल फ्लुएंटली बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। इसके ये गलत फहमी है कि आप सोचते हो कि नहीं हम कैसे इंग्लिश बोलेंगे, मेरा तो एजुकेशन नहीं है, मैं तो बहुत कम पढ़े लिखी हूँ। डोंट वरी एट ऑल, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओके, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड यू आर द मोस्ट ऑफ योर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएशन में कोई, ओके, इट्स एनफ, 10+2 ग्रेजुएशन इट्स एनफ, ओके। इससे क्या होता है, आप लिख सकते हो, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे जो है वो लिख नहीं सकते, लेकिन तो सुन तो सकते हैं, अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं। इट टेक्स ए लिटिल मोर टाइम। आपको क्या होगा, इट इज़ ए मैटर ऑफ 3 to 6 months, एज आई टोल्ड यू। 3 से लेकर मैक्सिमम 6 महीना कॉमन अंडरस्टैंडिंग के जो होते हैं, 6 months से ज़्यादा लगता ही नहीं है, आराम से, ओके, बेसिक एंड एडवांस्ड ये कवर अप हो सकता है। लेकिन हमें फार्मूला में जाना होगा। गलती से आप वही रेपिडेक्स जैसे किताब खरीद करके पढ़ना शुरू कर दोगे तो गया, इससे आप कभी नहीं बोल सकते हो इंग्लिश, क्योंकि आपका दिमाग में हिंदी घूमेगा, ओके, आपका दिमाग में हिंदी चक्कर चलेगा कि हिंदी पहले सोच, दिमाग में पहले हिंदी। कई सारे स्टूडेंट्स आते थे पहले कि ट्रांसलेशन लेके, सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आई से व्हाई डू यू थिंक इन हिंदी, हाँ, या यू ऑल्सो ट्राइड, आई स्कोल्डेड एट दैट टाइम, आई स्कोल्डेड, डोंट डू इट, ओके। ऐसे तो किताब बेचने वाले बहुत होते हैं सारे यार लोग। हम लोग क्या सोचते हैं कि उनका क्या आइडिया है। कल भी एक स्टूडेंट आए थे, वो एक बुक लेके हिंदी से हिंदी ट्रांसलेशन है। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ नहीं फॉलो मत करो, इफ़ यू इंटेंट टू स्पीक इंग्लिश, मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप वो ना करके ट्रांसलेशन में जाओगे तो यू क्या हो रहा है, आपका ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हो। दिमाग में डायरेक्ट थिंकिंग करने के अलावा बीच में आप हिंदी या और कोई लैंग्वेज को सोच रहे हो, सो यू कैंट स्पीक इंग्लिश। सो दैट्स वाई मेन थिंग इज दिस इज द प्रोसेस ओनली।
ये वर्ब में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ब इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज इन इंग्लिश व्हाट हैपेंस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है। अगर हमें जैसे हेल्पिंग वर्ब का समटाइम्स नाउ आई एम गोइंग, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब होता है ना, मेन वर्ब का सपोर्टिंग वर्ब होता है हेल्पिंग, जैसे हेल्पिंग वर्ब का दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलियरीज। तो ऑक्सिलियरीज आपका सपोर्टिंग वर्ब है, आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग माई लेसन, ऐसा होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट का कोई ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब दिस टू आर मैंडेटरी, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जो 12 टेंसेस मैं देखा रहा हूँ, तो इस सभी 12 टेंसेस में हमारी ये 5 फॉर्म्स लगता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सेकंड फॉर्म यूज होता है कहाँ पे, पास्ट टेंस में, जैसे येस्टरडे। अच्छा, दूसरी एक बात आप ध्यान से केयरफुली अटेंटिवली लिसन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, टेल मी योर टुडेज टाइम टेबल। तो येस्टरडेज टाइम टेबल देखो, एक कन्फ्यूजिंग पार्ट है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि देखो टुडे, येस्टरडे एंड टुमारो। अच्छा, ये जो है आप लोग क्या सोचते हो, व्हाट इज योर आइडिया? येस्टरडे पास्ट टेंस है, टुमारो फ्यूचर टेंस शैल विल, टुमारो आई विल कम, आई विल डू दिस एंड दैट, येस्टरडे आई डिड, ये सेकंड फॉर्म लगाओ, येस्टरडे हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट टुडे? टुडे इज इट प्रेजेंट टेंस? इन टुडे नॉट डेली, टुडे में, इन टुडे ऑल द टेंसेस आर देयर। ध्यान से देखो, ये जो टुडे है, टुडे में सारे टेंस शामिल हैं। टुडे में आप सुबह 5 बजे उठा था, आप क्या बोलोगे? सुबह 5 बजे उठता हूं बोलोगे क्या? आज के लिए बोला, आज का डेट है टुडे, तो टुडे आई गॉट अप बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम बीत चुका है। टुडे आई गॉट अप बाई 5, अगर या 6 बजे तो उठ ही जाते हो। टुडे आई गॉट अप बाई 6, देन आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, आई केम बैक आफ्टर सम टाइम, then I got fresh, then I got ready for my English class, I came to my English class, now I am in the class। ये है टुडेज टाइम टेबल में अभी जो आप हो, क्योंकि अभी आप अभी से बात कर रहे हो, इस समय आप क्या कर रहे हो? now I am in the class, okay, I am listening to the teacher, मैं टीचर को सुन रहा हूँ, okay, now I am learning my lesson। तो आफ्टर 1 hour I will go back of चला गया फ्यूचर में। तो टुडे में क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस शामिल है। आई विल गो टू ऑफिस, आई विल गो टू माई कॉलेज, ओके, आई विल वर्क देयर, आई विल डू माई ड्यूटी टिल 5 PM, देयर आफ्टर आई विल कम बैक होम। यहाँ पे आप सारे शैल विल नहीं तो प्रेजेंट मोडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आई कैन डू दिस, आई मे, ओके, आई मे गो टू प्ले क्रिकेट, श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे शैल विल के बदले में प्रेजेंट मोडल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, देन आई विल लर्न माई लेसन, इन द इवनिंग आई विल प्ले, इन द इवनिंग आई विल गो टू मार्केट, आई विल बाई सम vegetables, fruits, then I will prepare the dinner, okay, I will prepare the dinner, I will learn my lesson, then finally I will go to bed, I will go to sleep, I will take my dinner, I will have my dinner। take to भी बोलते हो, that is American English, अमेरिकन वाले take to का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश में have had, okay। Now I will have my breakfast, I will have my dinner, and finally I will go to bed at around 10, 10:30 और 11 जो भी है। तो आज के टाइम टेबल में एक प्रेजेंट पास्ट टेंस में आ गया, प्रेजेंट टेंस भी, फ्यूचर टेंस भी, यू सी, ओके। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। फिर सेम ये कहाँ पे यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ओनली नहीं, प्रेजेंट ओनली डेली टाइम टेबल में, हर रोज जो काम करते हो, हर रोज और टुडे में अंतर है। टुडे तो एक दिन की बात है, हर रोज हर दिन की बात है। तो हर रोज कहाँ रहते हो? तो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली एट न्यू अशोक नगर, इन दिल्ली एट न्यू अशोक नगर। आई लिव फर्स्ट फॉर्म, आई फॉर लिव, okay, see, in this way you are using your daily timetable, this is the tense,
Okay, yesterday's timetable, this form. And if all these third form कहाँ पे use करते हैं आप? Perfect tense, all the perfect tenses, जैसे present perfect, past perfect, future perfect, जितने भी perfect tense, 3 perfect tenses are there, सभी perfect tense में ये होता है. मैं उठता हूँ, कल मैं उठा था, और ये उठ चुका था, चुका चुकी चुके सेंस में ये सारे थर्ड फॉर्म यूज होता है. और यस फॉर्म ये प्रेजेंट टेंस, ही शी इट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ. इफ आई टेल यू प्लीज टेल मी योर ब्रदर्स टाइम टेबल, योर रूममेट्स टाइम टेबल, तो आपका रूममेट, आपका जो भी आपका फ्रेंड है उसका टाइम टेबल बोलो. तो माई फ्रेंड गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आई गेट अप, माई फ्रेंड गेट्स अप. Okay, he goes for a morning walk, he comes back after some time, he prepares the breakfast, he gets ready, okay, he gets fresh, then he gets ready. हर जगह में एस वर्ब के साथ. अगर नेगेटिव आता है तो डज नॉट हो जाता है. Okay, he doesn't go for a morning walk, he gets up early. Okay, in this way आपका टाइम टेबल और योर ब्रदर्स और फ्रेंड्स टाइम टेबल में कंपेयर करो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट से आप देखोगे किस में डू नॉट लगता है, किस में डज नॉट. इसके प्रैक्टिस करना चाहिए रोज, इस पर वर्क करोगे. ओके, विदाउट ट्रांसलेटिंग एनीथिंग, कोई भी ट्रांसलेशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज 2 ही तो वर्ड है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. तो इसे आप थिंक हिंदी क्या सोचना है, कोई भी जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट इन दिस वे. सो इफ यू डू इट इन दिस वे you can use all the sentence. Okay, in the next video I will let you know in different tenses, in simple present tense how can now 3 more parts are there left. Okay, we already completed kinds of nouns, pronouns, adjectives. Okay, now verbs, prepositions also we completed. Now verbs, now adverbs also I think we completed. Once again we can do adverb also, some parts are left. Adverb, then conjunctions and interjection. After that our this tenses will be started. उसके बाद टेंस स्टार्ट हो जाएगा. टेंस में क्या होता है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. तो टेंस से ही स्पीकिंग का स्टार्ट होता है. जैसे मैंने अभी कहा, ये टेंस का ही एक हिस्सा है, पार्ट है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से. ओके, देयर आफ्टर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच थोरोली. अगर ये पार्ट ऑफ स्पीच में कमी रह गया तो आपका mistakes, chances of mistakes are more. Okay, that's why we have to follow these parts also. So that is your conjunction. Where to use conjunction? In the next class our conjunctions will be there. Okay, conjunctions means जोड़, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना. Okay, simple sentence, compound sentence, complex sentence. Complex and compound sentences के लिए हमें conjunction का जरूरत है. We need the conjunctions and coordinating conjunction and subordinating conjunctions. 2 types of conjunctions and correlating relating conjunctions are also there. That negligible 2 to 3 sentences are there only. Mostly 2 ही conjunctions होते हैं. That is, what is that? Coordinating and subordinating. तो compound and complex sentence में ये sentence ये सारे use किया जाता है. Okay, we will do in the next class.